फिल्म की शुरुआत में हमें जिम नाम का एक लड़का दिखा जो कि अपने बीमार दादाजी जेम्स के साथ था। और जेम्स अमेरिका के 17वें सबसे अमीर आदमी थे और उनकी तबीयत काफी खराब थी। और तब जेम्स कहते हैं कि क्या तुम मेरे बीमार होने से दुखी हो? और वहाँ जिम कहता है कि हाँ दादाजी। और तब जेम्स कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिसमें मेरी मौत से तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को कभी भी सुधारना नहीं चाहते और तुम एक दिन हो सके तो मुझे गलत साबित करना। और तब जिम को उसके दादा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। अगले ही दिन जेम्स चल बसे और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जिम भी आया था। और जिम को बाकी लोगों के बीच में उसकी माँ रॉबर्टा दिखी जो कि वहीं पर थी। और तब जिम वहां से श्रद्धांजलि देकर निकल गया और वहां से जिम कोरियन माफियाज के कैसीनो में आया और जिम ने वहां पर $10,000 के चिप्स खरीदे। और अंदर जाने पर जिम को एमी नाम की एक वेटरेस दिखी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और इसका कारण आपको आगे समझेगा। और जिम वहां से अंदर एक टेबल पर आया और फिर जिम ने अपनी $10,000 की चिप को पत्तों पर लगाई जिसमें वो जीत गया और 10,000 के $20,000 हो गए। और जिम ने फिर से पूरे पैसे लगाए जो कि जीतकर अब $40,000 हो चुके थे। और फिर से उसने पूरे पैसे लगाकर 80 किए और जिम ने अंत में $1,60,000 पूरे पत्ते पर फिर से लगा दिए जिसमें इस बार वो हार गया और अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचे थे। और तब वहां पर नेविल नाम का एक अफ्रीकन माफिया गैंग का लीडर था और वो जिम के गेम से काफी इंप्रेस था और वो कहता है कि क्या जिम तुम मेरे साथ एक राउंड खेलोगे? और तब दोनों ने एक रूम में आकर $10,000 की गेम खेली जिसमें जिम नेविल से हार चुका। और तब नेविल कहता है कि तुम काफी फेमस हो और तुम्हें खेलते हुए देखने का अपना ही मजा है जिसमें मैं तुम्हें उधार देना चाहता हूँ। और तब जिम कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी गंदी टोपी वाले के पैसे नहीं लेने। और जिम वहां से कैसीनो के ओनर मिस्टर ली से मिला जिसमें ली ने जिम को कहा कि तुम यहाँ पर $10,000 लेकर आए थे, वो भी तुम हार गए। और तब जिम कहता है कि गैम्बलर कभी भी अपने पैसे बिना खेले वापस नहीं करता। और तब मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें मुझे $2,40,000 देने हैं जो कि तुम्हें कैसे भी 7 दिन में चुकाना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। और तब जिम नीचे आकर नेविल से मिला और उसने $50,000 उधार मांगे जो कि नेविल ने दे दिए, जिसमें वो एक काफी खतरनाक माफिया था और ये चीज जिम को भारी पड़ सकती थी। जिसमें जिम पैसे लेकर अंदर आया और उसने मिस्टर ली को कहा कि मेरे पास $50,000 है जिसमें मुझे और एक राउंड खेलने के लिए $10,000 चाहिए और ये $40,000 तुम रख लो। और तब मिस्टर ली ने जिम को $10,000 का एक मार्क कर दिया और वहां से जिम ने आकर $10,000 फिर से पत्ते पर लगाने शुरू किए जिसमें जिम ने देखते ही देखते 10 के 20, 20 के 40, 40 के $80,000 किए। और अपने लक के चलते जिम ने $80,000 को $1,60,000 में बदल दिया। और तब वहां पर गेमर कहती है कि तुम इस गेम को छोड़ दो जिसमें तुम्हें काफी फायदा कमा चुके हो। और तब जिम कहता है कि मेरे जैसे गेमलर फायदा करने के लिए नहीं बल्कि कैसीनो में पैसे हारने के लिए आते। और उसने पूरे $1,60,000 गेम पर लगा दिए जिसमें वो उसकी जीत के बाद $3,20,000 बन चुके थे। और तब जिम ने पूरे पैसे उठाए और वो बॉल मशीन पर पैसे लगाने आया। और तब नेविल कहता है कि आज रेड ज्यादा जीत रहा है, तुम रेड कलर पर पैसे लगाओ। और तब जिम कहता है कि नहीं, मैं ब्लैक पर लगाऊंगा और उसने $3,20,000 ब्लैक पर लगा दिए जिसमें ये गेम सभी लोग वहां पर देखने चले आए। और एमी भी इस गेम को देख रही थी लेकिन वो बॉल आकर रेड पर रुका जिसमें एक ही झटके में जिम $3,20,000 हार चुका था जो कि 2.5 से 3 करोड़ इंडियन रुपीस होते हैं। और वहां पर जिम नेविल को कहता है कि मुझे थोड़े और पैसे उधार चाहिए। और तब नेविल कहता है कि जरूर, तुम जितना मांगोगे तुम्हें मिलेगा। और इतनी बड़ी गेम खेलने के बाद जिम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। और सुबह सुबह जिम काफी सारे पैसे हारने के बाद कैसीनो से निकला और वो यूनिवर्सिटी में आया जिसमें जिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था और वहां पर एमी उसकी स्टूडेंट थी जिसमें वो दोनों इसी वजह से कैसीनो में एक दूसरे को देखकर चौंक गए थे। और फिर जिम ने वहां पर अपने सभी स्टूडेंट्स को शेक्सपियर के बुक पर कैसे वो नेचर पर अपने गुस्से को निकालता था और इसी तरह के ड्रामास को वो अपनी बुक्स में डालता था इस बारे में समझाया। और वहां जिम ने लेमार नाम के एक स्टूडेंट का फोन ले लिया क्योंकि वो हमेशा फोन में देखता रहता था। और जिम ने बाकी सभी स्टूडेंट्स को उनकी राइटिंग के बारे में बताया जिसमें वो सभी लोग वहां पर राइटर बनना चाहते थे लेकिन वो चीज उन्हें अंदर से फील नहीं होती। जिसमें जिम कहता है कि तुम सभी को लगता है एक रूम, एक पेन और थोड़े बहुत पैसे मिलने पर तुम राइटर बन जाओगे, लेकिन तुम में से किसी के अंदर भी कोई खास टैलेंट नहीं है और अगर तुम ज्यादा मेहनत करो तो भी जो राइटर खुद का टैलेंट लेकर पैदा हुआ है तुम उससे आगे नहीं बढ़ सकते।
और फिर जिम डेक्स्टर नाम के एक स्टूडेंट से बात करने लगा, जिसमें डेक्स्टर स्टेट लेवल पर सेकंड बेस्ट टेनिस प्लेयर था। और डेक्स्टर कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही जल्दी काफी सारे पैसे टेनिस से कमा लूंगा। और तब जिम कहता है कि मुझे पता है कि इसलिए तुम डिग्री के लिए क्लास में आते हो और तुम्हें राइटर बनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई लेक्चर तुम्हें याद होगे। और फिर जिम ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि डेक्स्टर का टैलेंट टेनिस खेलना है और उसी टैलेंट से वो काफी सारे पैसे और पॉपुलैरिटी कमाएगा और ये चीज इंपॉर्टेंट है। जिसमें जिम कहता है कि इस पूरे क्लास में सबकी राइटिंग मैंने पढ़ी है और मेरी भी राइटिंग कोई खास नहीं है, लेकिन मुझे एक जन की राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी क्योंकि उसने लिखने का टैलेंट अंदर से मिला है, जिसमें वो एमी है, क्योंकि वो क्लास में हमेशा शांत रहती है और हर एक चीज ऑब्जर्व करती है। साथ ही एमी कभी भी खुद को सबसे बेहतर नहीं समझती और ये चीज उसे सबसे बेहतर बनाती है। और एमी, तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है? और तब एमी कहती है कि मुझे लोगों से घुलना मिलना ज्यादा नहीं पसंद। और तब जिम एमी के पेरेंट्स के बारे में पूछता है और वहां पर एमी कहती है कि मेरे डैडी फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी मॉम नशा करती थी, इसलिए हम लोग उन्हें छोड़ चुके थे। साथ ही मैं 2 साल की थी तब से पढ़ना सीख चुकी थी। और तब जिम कहता है कि इसलिए तुम इतनी बेस्ट हो। और वहां पर एमी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और तब एक लड़की कहती है कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, जिसमें एमी के अंदर लिखने का है और बाकी लोगों में वो दूसरा टैलेंट होगा। और तब जिम कहता है कि टैलेंट और हार्डवर्क अलग अलग चीज है, जिसमें हार्डवर्क करके कोई भी अंदरूनी टैलेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर जिम ने वहां पर अपनी क्लास को खत्म किया और तब जिम वहां से निकला, जिसमें बाहर जिम की लिखी गई एक बुक थी। और वहां पर डीन आकर जिम से पूछने लगे कि लैमार अच्छे से पढ़ाई तो कर रहा है ना? और तब जिम कहता है कि वो पूरा टाइम अपने फोन को देखता रहता है और मुझे पता है कि वो सिर्फ कॉलेज डिग्री के लिए आता है, जिसमें वो एक काफी बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है। कुछ देर बाद हमें रोबर्टा उसके घर पर डेक्स्टर के साथ टेनिस खेलते हुए दिखी और वहां पर जिम अपनी मॉम से बात करने आया था, क्योंकि रोबर्टा के पास अभी भी जेम्स की पूरी संपत्ति थी। और फिर गेम के बाद रोबर्टा ने डेक्स्टर को पैसे दिए, जिसमें वो उन्हें टेनिस सिखाने आता था। और जिम कहता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए। और तब रोबर्टा कहती है कि क्या तुम सुधरना चाहते हो? और तब जिम कहता है कि नहीं। और तब रोबर्टा कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम मुसीबत में फंसे रहते हो और अगर तुम मुझे वादा करो कि तुम सुधर जाओगे तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और तब जिम वहां से रोबर्टा को किस करते हुए निकला और वहां जिम को नेविल का फोन आ रहा था और तब जिम ने अपना फोन ही फेंक दिया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। और अब पैसे वापस करने के लिए 6 दिन बाकी थे। और तब जिम आकर फ्रैंक नाम के एक अमेरिकन गुंडे से मिला, जो कि काफी खतरनाक था। और वो कहता है कि जिम, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन अगर तुमने वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। और तब जिम कहता है कि चलेगा। और वहां पर फ्रैंक कहता है कि मैं काफी खतरनाक हूँ, जिसमें मैं तुम्हारी माँ को भी टॉर्चर करके उससे पैसे निकलवा लूंगा। साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा मिस्टर ली और नेविल दोनों पर पैसों का उधार है, जिसमें तुम्हें और पैसे चाहिए। और तब जिम कहता है कि तुम्हें सब पता है और क्या तुम मुझे पैसे देने वाले हो कि नहीं? और तब फ्रैंक को पैसे नहीं देने थे और वो कहता है कि तुम कहो कि मैं मर्द नहीं हूँ तो ही मैं पैसे दूंगा। और तब जिम ने पैसे लेने से मना किया और वो इस चीज से परेशान होकर क्लास में बैठा था। और जिम ने देखा कि वहां पर एमी अकेली आकर बैठ गई और एमी पूछती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं नेचुरल राइटर हूँ? और तब जिम कहता है कि मैंने तुम्हारी राइटिंग को पढ़ा है, जिसमें वो सबसे बेस्ट है। और तब एमी कहती है कि तुम क्लास के बाहर मुझसे बात क्यों नहीं करते? और तब जिम कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और तब एमी कहती है कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ। और तब वहां पर जिम कहता है कि मैं लोगों को झूठ नहीं बोल सकता, जो मेरे मन में आता है मैं वही बोल देता हूँ। और तब एमी वहां से जिम को उसकी लिखी गई बुक लाकर कहती है कि इस पर साइन कर दो, जिसमें तुमने उस नॉवेल को खुद के लिए लिखा था, ना कि दूसरे लोगों को पढ़ाने के लिए, जिसमें वो नॉवेल काफी ज्यादा बेस्ट है और मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमना चाहती हूँ। और वहां पर जिम कहता है कि मैं अब किसी के भी साथ बाहर नहीं घूमता। और तब एमी वहां से नाराज होकर निकल गई, जिसमें अब 5 दिन पैसे देने को बाकी थे। और जिम ने अपने घर पर आज नेविल का फोन उठाया और तब नेविल कहता है कि तुम्हारी बुक मैंने पढ़ी, वो काफी अच्छी है। और तब जिम कहता है कि उस पर मूवी बनाने के लिए मैं $1,00,000 लूंगा। और तब नेविल कहता है कि तुम फ्रैंक के पास भी पैसे लेने गए थे और अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। और तब जिम कहता है कि फ्रैंक मुझे पैसे देना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं लिए, और तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? और तब नेविल कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह गैम्बलिंग का मजा आता है, जिसमें मैंने तुम पर गैम्बलिंग की और अब तुम्हारी कार को मैं लेकर जाऊंगा, जो कि लोन चुकाने पर ही वापस मिलेगी।
कुछ देर बाद जिम अपने क्लास में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में स्ट्रेंजर मैन नाम की नॉवल के बारे में बता रहा था, जिसमें जिम लेमार पर भड़क गया क्योंकि वो फिर से मोबाइल में देख रहा था और जिम ने बुक के बारे में उससे सवाल पूछे और तब लेमार ने अपनी थियरीज को बताई जो कि जिम को पसंद नहीं आई और वो कहता है कि मैंने इस बुक के ऊपर कुछ थियरीज लिखी थी और उसी के चलते मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिली और इस बुक के अंदर सुसाइड के बारे में लिखा गया है और सुसाइड वही लोग करते जो कि खुश नहीं होते, जिसमें मैं भी खुश नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी पढ़ाई से खुश नहीं हो, लेकिन मेरे से अच्छा टीचर तुम्हें कहीं पर भी सिखाने वाला नहीं मिलेगा। जिसमें जिम लेमार के फोन यूज करने पर फिर से भड़क गया और उसने लेमार को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स को क्लास से निकाल दिया और फिर जिम पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए लेमार, जिसमें मैं तुम्हें क्लास में ध्यान दिलवाना चाहता हूँ और ये कॉलेज भी तुम्हें डिग्री दिलवाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे बिना पढ़े मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तब लेमार कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि दुनिया मुझे एक लेजेंड बनाना चाहती है क्योंकि मैं अच्छा खेलता हूँ और मुझे भी मेरी जिंदगी में दूसरे लोगों की तरह मजे करने हैं, जिसमें मैं अब खेल खेल कर परेशान हो चुका हूँ। और तब जिम कहता है कि तुम भी मेरी तरह अपने टैलेंट से परेशान हो और तब लेमार कहता है कि हाँ, मेरे पैर में दर्द होता है और मेरी माँ और बहन भी बीमार है, जिसमें मेरे पैरों के दर्द के चलते मैं कब तक खेलता रहूंगा ये भी मुझे नहीं पता और मैं इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता वरना मेरी गेम खेलना बंद हो जाएगा और मुझे अभी भी काफी सालों तक शायद खेलना पड़ेगा क्योंकि मेरे अच्छे खेलने से सभी लोग मुझसे यही चाहते, लेकिन किसी को भी मेरी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और ये सुनकर जिम दुखी हुआ। अगले दिन जिम की कार नेविल के गुंडों ने उठा ली, जिसमें जिम तब लेमार की गेम देख रहा था और लेमार अकेला ही वन साइडेड खेलकर पूरी गेम को जिता देता था, लेकिन अपने परेशानियों के चलते जिम ने गुस्से में टीवी तोड़ दी और वहां पर जिम की माँ रॉबर्ट आकर कहती है कि क्या तुमने इस गेम में पैसे लगाए थे? और तब जिम कहता है कि नहीं, लेमार मेरा स्टूडेंट है और मैं उसके लिए गेम देख रहा था, साथ ही मेरे पास पैसे भी नहीं है। और तब रॉबर्टा कहती है कि बाहर रहो, जिसमें तुम किसी मुसीबत में हो। और तब जिम कहता है कि नहीं, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं। और वहां पर रॉबर्टा कहती है कि मुझे एक गैंगस्टर का फोन आया था और वो पैसे मांग रहा था। और तब जिम ने रॉबर्टा को उसकी पूरी उधारी लिख कर दी और तब रॉबर्टा चौंक गई और वहां पर जिम कहता है कि मैंने अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे मारेंगे और आप लोगों को भी परेशान करेंगे। और तब रॉबर्टा ने जिम को एक जोरदार चाटा मारा और तब जिम कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा और एक दिन मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को सुधार भी लूंगा, लेकिन वो आज का दिन नहीं है। और तब रॉबर्टा कहती है कि मेरे साथ बैंक चलो, जिसमें वो दोनों बैंक आए और वहां रॉबर्टा ने अपने पैसे निकाले और तब मैनेजर कहती है कि आपको इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। और तब रॉबर्टा कहती है कि ये बैंक को मेरे ससुर ने खुलवाया था, जिसमें मुझे मेरे पैसे चाहिए और तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तब मैनेजर ने रॉबर्टा को उनके पैसे दे दिए और जिम और रॉबर्टा बाहर आए और रॉबर्टा कहती है कि ये मदद मैं तुम्हारी आखिरी बार कर रही हूँ और उसके बाद तुम मुझसे और मुसीबतों से दूर ही रहना। और तब जिम ने जवाब नहीं दिया और वहां पर रॉबर्टा कहती है कि तुम्हें सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी बातें नहीं सुननी। और फिर रॉबर्टा वहां से दुखी होकर निकल गई और जिम भी पैसे लेकर आगे बढ़ा, जिसमें अब पैसे चुकाने में 4 दिन बाकी थे। और फिर हमें एमी नजर आई और वो अपने कार से निकल रही थी और तब उसे पीछे जिम दिखा और वहां पर एमी उसके पास आकर कहती है कि मेरे साथ चलो। और तब जिम पैसे लेकर एमी के साथ कार में बैठ गया और वो दोनों दूर पहाड़ियों में चले आए। और वहां पर जिम कहता है कि मैं एक गैम्बलर नहीं हूँ, ऐसा तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकता। और तब एमी कहती है कि तुम प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं लगते और मुझे इस जगह पर काफी सुकून मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। और तब जिम कहता है कि मुझे किसी चीज में आज तक सुकून नहीं मिला। और तब एमी कहती है कि तुम्हारी जिंदगी काफी परफेक्ट थी, लेकिन तुमने उसे खुद से मुसीबतों को खड़ा करके खत्म किया। और तब जिम कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी परेशानियों के बारे में सोचे, जिसमें शायद मैं खुद को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। कुछ देर बाद जिम और एमी कैसीनो में आए और जिम ने वहां पर $10,000 की चिप्स ली और डायरेक्ट पत्ते खेलना शुरू किया, जिसमें वो पत्ते जीत रहा था। और तब वहां पर सभी लोग चौंकने लगे और जीते हुए पैसे जिम हर बार अगली गेम में लगा देता था और वो बार बार जीतने लगा, लेकिन एक बार हारने पर जिम सारे पैसे खो देता था, जिसमें ऐसे हारने पर $10,000 की चिप्स वो फिर से खरीद लेता था और वो पूरी रात गेम खेलता रहा। और तब एमी वहां से जिम को गेम में डूबा हुआ देखकर निकल गई और जिम पूरी रात गेम खेलते हुए अपने सारे पैसे गवा चुका था। और सुबह होने पर जिम कैसीनो में बाहर बैठा और वहां पर एमी आकर कहती है कि तुमने सारे पैसे गवा दिए होगे। और तब जिम कहता है कि हाँ, और एमी वहां से जिम को लेकर अपने घर पर आई और वहां पर जिम कहता है कि मुझे हर एक चीज में जीत या फिर मौत दिखती है, जिसमें जीतने के लिए एक बार तो हारना ही पड़ता है और मैं पहले लोगों की मदद करता था, लेकिन ये चीज किसी को भी याद नहीं है, जिसमें मेरे लिए पैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बस सुकून चाहिए और उसके लिए मुझे एक नौकरी, बच्चे और गर्लफ्रेंड चाहिए होगी। और वहां पर एमी ने जिम की एक भी बात नहीं सुनी और वो काफी हॉर्नी फील कर रही थी और वो जिम पर टूट पड़ी।
जिसमें अब पैसे देने को 3 दिन बाकी थे। और वहां पर जिम को नेविल की गाड़ियां दिखी और उन लोगों ने आकर जिम को पकड़ लिया। और नेविल कहता है कि तुम मेरा फोन को नहीं उठा रहे, जिसमें मैं अब तुम्हें मार सकता हूँ। और तब जिम कहता है कि सबको एक ना एक दिन मरना है, जिसमें मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। और तब नेविल कहता है कि तुमने किसी को तो पैसे लौटाए होंगे। और तब जिम कहता है कि नहीं। और तब नेविल कहता है कि तुम लेमार्क को जानते हो, मुझे उसका नंबर चाहिए। जिसमें जिम ने लेमार्क का झूठा नंबर नेविल को दिया था। और इस चीज से नेविल काफी भड़का हुआ था और वो फोन कर रहा था, लेकिन जिम उसका फोन नहीं उठा रहा था। और रात को जिम परेशान होकर दारू पीने लगा। और पूरी रात दारू पीने के बाद अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, जिसमें जिम के घर पर आकर मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने सालों से किसी का उधार नहीं लिया और ये चीज काफी बुरा फील कराती है। और तब जिम कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़े से उधार पैसे दोगे तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। और तब मिस्टर ली के लोगों ने जिम को टब में डुबाया, लेकिन जिम ने बचपन से ही खुद को पानी में लंबी सांसें रोककर इस चीज के लिए तैयार रखा था। और इसी वजह से जिम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और फिर वो वहां से उठा। और जिम अपनी घड़ी को बेचने के लिए एक शॉप में आया। और तब वो आदमी कहता है कि ये तो काफी महंगी घड़ी है। और तब जिम कहता है कि मुझे इसके $3000 चाहिए। और तब शॉप वाला भाव कराने लगा, लेकिन जिम वहां से भड़क कर निकल गया। और तब उसे नेविल के गुंडों ने आकर पकड़ लिया और फिर उन लोगों ने जिम को एक जगह पर बांध दिया। और वहां पर नेविल कहता है कि तुमने शायद गलती से मुझे लेमार्क का गलत नंबर दिया होगा। और तब जिम कहता है कि नहीं, मैंने जानबूझकर वो नंबर दिया था और मेरे पास अभी भी कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी नई नॉवेल लिख रहा हूँ। और तब नेविल कहता है कि तुम्हारी पिछली बुक हिट थी, फिर भी तुम्हें $70,000 से ज्यादा नहीं मिले थे और तुम्हारा परिवार तुम्हें पैसा दे सकता है। और तब जिम कहता है कि मैंने अपने घर वालों से भी पैसे लिए थे और अब वो कुछ नहीं देंगे। और तब नेविल कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स को काटना होगा और मैं तुम्हारे दादाजी की काफी इज्जत करता था, इसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और मुझे लेमार्क से एक काम करवाना है। और वहाँ गुंडों ने गलत नंबर देने के लिए पहले जिम को पीटा। और फिर नेविल कहता है कि आज के बाद कभी भी झूठ मत बोलना, जिसमें तुम अब लेमार्क से मेरे लिए बात करोगे, जिसमें मैं उस पर एक गैम्बल खेलूंगा और आने वाले गेम में लेमार्क को 70 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं करने होंगे, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढकर मार दूंगा। और तब जिम इस बारे में अपनी ऑफिस में सोचकर परेशान हो रहा था। और तब वहां पर एमी आ गई और वो कहती है कि तुमने क्या किसी से लड़ाई की। और तब जिम भड़क गया और वो कहता है कि तुम नहीं समझोगी और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और तब एमी कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। और वहां पर जिम कहता है कि मैं खुद के साथ जुड़ने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर देता हूँ और अगर मैं कल सुबह तक तुम्हारे घर पर आया तो समझ लेना कि सब ठीक है, वरना तुम मुझे भूल जाना। और तब एमी कहती है कि तुम अपने आसपास के लोगों की कभी भी परवाह नहीं करते। और फिर वो वहां से चली गई। और तब जिम आकर लेमार्क से बात करने लगा और वहां पर लेमार्क पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। और तब जिम कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, ये मुझे पता है, जिसमें मैं तुम्हें अगली गेम को फिक्स कराने के $1.5 लाख दूंगा और तुम्हें सिर्फ 70 से कम पॉइंट्स करने होंगे। और तब लेमार्क कहता है कि उन गुंडों ने आपको काफी ज्यादा मारा है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तब जिम कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे भी मार खाने की जरूरत थी। और तब लेमार्क कहता है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे। और तब जिम आकर फ्रैंक से मिला और वहां पर फ्रैंक कहता है कि मैं बेवड़े गैम्बलर्स की बातें सुनता हूँ, जिसमें वो काफी बकवास करते हैं और इसी वजह से मुझे तुम्हारी बकवास भी समझ में नहीं आ रही। और तब जिम कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, जिसमें मुझे एक नया बिजनेस करना है। और तब फ्रैंक कहता है कि तुम काफी बेस्ट हो, जिसमें मैंने तुम्हें 5 लाख की गेम खेलते हुए देखा था। और तब जिम कहता है कि मैं एक बार $25 लाख की गेम खेल चुका हूँ। और वहाँ फ्रैंक कहता है कि तुमने $25 लाख जीतने के बाद भी गवा दिए होंगे, जिसमें तुम उन पैसों से अपनी जिंदगी संवार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और हमारे देश तुम्हारे जैसे गैम्बलर से भरा पड़ा है। जिसमें फ्रैंक ने एक वेट्रेस को रोका और वो कहता है कि इसके दादाजी देश के 17वें सबसे पैसे वाले आदमी थे और इसने गैम्बलिंग में 25 लाख जीते थे, फिर भी उसके पास आज फूटी कोड़ी नहीं है। और तो वेट्रेस कहती है कि ये आदमी अंदर से कमजोर है। और वहां पर जिम कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींच सकता है। और तो फ्रैंक कहता है कि तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है, जिसमें अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारे परिवार वालों को टॉर्चर करके उनसे पैसे निकालूंगा और तुम्हें क्या ये शर्त चलेगी। और तब जिम कहता है कि चलेगी। और वहाँ फ्रैंक ने जिम को एक कार की चाबी दी और तब जिम ने कार में आकर $2.6 लाख देखे और वो पैसे लेकर जिम आकर मिस्टर ली से मिला और वो कहता है कि मुझे $1.5 लाख की लोन चाहिए। और तब मिस्टर ली ने जिम को काफी ज्यादा पिटवाया और वहां पर जिम कहता रहा कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल रात तक पूरे पैसे साथ में लौटा दूंगा।
और तब जिम के काफी ज्यादा मार खाने पर मिस्टर ली हंसने लगे और जिम के पास अब $1.5 लाख भी आ चुके थे और आज आखिरी दिन पैसे लौटाने का था, जिसमें जिम ने लेमार को $1.5 लाख दिए और फिर गेम शुरू हुई जिसमें लेमार आज का स्टार प्लेयर था और दूसरी तरफ लेमार की गेम पर नेविल ने भी पैसे लगाए थे और फिर गेम शुरू हुई जिसमें लेमार आगे बढ़ा और उसने एक के बाद एक स्कोर करना शुरू किया और वो काफी तेज था और ये देखकर नेविल भड़क गया क्योंकि लेमार तेजी से स्कोर करता जा रहा था और लेमार ने 60 पॉइंट्स कर लिए और फिर लेमार आगे बढ़ा लेकिन उसका हर एक बॉल मिस होने लगा था और तब लेमार को कोच ने बेंच पर बिठा दिया और इस चीज से नेविल खुश हुआ जिसमें लेमार की टीम का ओपोनेंट टीम अब ज्यादा स्कोर करते हुए आगे बढ़ गई और तब कोच ने लेमार को फिर से गेम में बुला लिया और लेमार आगे बढ़ा और एक के बाद एक फिर से स्कोर करने लगा और उसने 70 पॉइंट्स की गेम खेली जिसमें लेमार की टीम जीत चुकी थी और लेमार ने 70 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं किए थे, उसके चलते नेविल ने भी काफी सारे पैसे कमा लिए थे और तब जिम आकर नेविल से मिला और वहां पर नेविल कहता है कि तुमने लेमार की गेम को काफी अच्छे से सेट किया, जिसमें लेमार ने पहले स्कोर किया और धीरे धीरे वो स्लो खेला और किसी को भी फिक्सिंग का शक नहीं हुआ, जिसमें ये प्लान काफी बेस्ट था और आगे भी हम लोग ऐसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ मिलकर गेम्स को फिक्स करवाकर पैसे कमाएंगे। और तब जिम कहता है कि मैं अब ये सब छोड़ चुका हूँ और तब नेविल कहता है कि तुम्हारा उधार आज से माफ किया, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि लास वेगास में एक आदमी ने 70 से कम पॉइंट्स पर गैम्बल किया था और तुमने क्या हमारी इस चीज के बारे में किसी को कुछ बताया था। और तब जिम कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता और ये लो तुम्हारे उधार के पैसे इंटरेस्ट के साथ और आज के बाद मुझे किसी का भी उधार नहीं चाहिए। और तब नेविल कहता है कि ये पैसे कहाँ से मिले और तब जिम कहता है कि मैंने फ्रैंक से उधार लिया और तुम उससे ये पूछ सकते हो। और तब जिम वहां से निकला और असल में जिम ने डेक्स्टर के साथ मिलकर $2.6 लाख लास वेगास में भिजवाकर गेम पर लगाए थे, जिससे जिम को काफी ज्यादा फायदा हुआ और जिम ने डेक्स्टर को उसका कट दिया और फिर जिम ने फ्रैंक को फोन लगाया और वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे कोरिया टाउन के क्लब में मिलेंगे और तो फ्रैंक कहता है कि वो जगह काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं पैसे लेने के लिए तुम्हें वहां पर मिलूंगा। और वहां से जिम कोरिया टाउन के उस क्लब में आया जिसमें उस क्लब का मालिक चैड सबसे बड़ा डॉन था और वही सबसे बड़े उस इलीगल क्लब को चलाता था और जिम ने वहां पर मिस्टर ली को भी बुलाया था और फिर वो आकर मिस्टर ली से मिला और वो कहता है कि मेरे पास पैसे तो है लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फ्रैंक को भी उतने ही पैसे देने हैं और मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एक काफी बड़ा दाव खेलूंगा जिसमें तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते। और फिर जिम वहां से आगे बढ़ा और उसने एक काफी बड़ा दाव खेलने की परमिशन चैट से ली और तब चैट मान गया और तब जिम ने अपने सारे पैसे निकाले और जिम ने उसे रोटल टेबल पर रखे और उसने ब्लैक पर दाव लगाया और तब चैट मान गया और वहां पर गेम को शुरू किया गया जिसमें बॉल घूमता गया और अंत में वो आकर ब्लैक पर रुका और पैसे डबल हो चुके थे। और तब जिम शांत हुआ और वो कहता है कि ये पैसे फ्रैंक और मिस्टर ली में बांट दो, जिसमें मैं अब कोई गैम्बलर नहीं हूँ। और ये बोलकर जिम वहां से निकला और वो पूरी तरह से अब कर्ज से आजाद हो चुका था। और तब फ्रैंक उसे मिला और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे है और तब जिम कहता है कि मेरे पास फूटी कोड़ी तक नहीं है। और वहां फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे वापस किए हुए पैसों में एक्स्ट्रा पैसे है जो कि तुम्हें रखने चाहिए और तब जिम कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। और फिर जिम वहां से भागा और फ्रैंक भी जिम के गैम्बलिंग छोड़ने से खुश था, जिसमें जिम पूरी रात भागकर शहर की दूसरी तरफ एमी की बिल्डिंग के पास पहुंचा और फिर उसने एमी के दरवाजे पर नॉक किया और तब एमी खुश हुई।